हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। देखिए, हमें यहाँ पर कई श्रेणियाँ दी गई हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी या एपी है। अगर समांतर श्रेणी है तो सारांतर और इसके आगे के 3 पद लिखना है। ठीक है, तो इसका पहला देखते हैं। पहले में हमें श्रेणी लिख लेते हैं, दी गई श्रेणी क्या है? 2, 4, 8, 16, ... ठीक है, ये श्रेणी है। और इसको पहले जांच करने के लिए हम इसमें सारांतर निकालते हैं। 2 सारांतर, कम से कम 2 सारांतर निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे सारांतर D बराबर A2 माइनस A1 कर लीजिए। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4। मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से ना। तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 की जगह रखिए 4 माइनस A1 की जगह रखिए 2। 4 से 2 गया, कितना बचा? 2। तो हमारा एक D सारांतर 2 आ गया ना। अगर दूसरा भी 2 ही आ जाएगा तो ये AP में है। फिर से सारांतर D बराबर निकालते हैं। अब की बार निकालेंगे A3 माइनस A2। सारांतर क्या होता है? 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है? सारांतर। ठीक है, तो A3 का मान कितना है? 8 है। 8 माइनस A2 का मान कितना है? 4 है। तो 8 माइनस 4 कितना बचेगा? 4। अब देखिए, एक सारांतर हमारा 2 आ रहा है, एक सारांतर 4 आ रहा है। सारांतर समान ही नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो श्रेणी दी गई है 2, 4, 8, 16, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में अगर होती तो सारांतर इसके दोनों के दोनों बराबर आते। तो लिखेंगे चूंकि सारांतर D समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से लिख लेंगे। तो अगर इस एपी में नहीं है तो इसके आगे के 3 पद नहीं लिखने हैं। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसको लिख लेंगे, दी गई श्रेणी 2, 5/2, 3, 7/2, ... ये हमें दूसरे की श्रेणी दी गई। ठीक है, तो इसका भी सारांतर निकालिए। D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है? 5/2 A2 है, माइनस A1 कितना है? 2 है। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, इस प्रकार से अगर 1 के बटे में कुछ है, 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो ऐसे गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी 4 और 5 में से 4 घट गया, कितना बचा? 1, और बटे में वही 2 रहेगा। ठीक है, तो एक सारांतर हमारा 1/2 आ गया। अब एक और निकालते हैं सारांतर, A3 माइनस A2 करके। अब A3 का मान कितना है? 3 है। तो 3 माइनस A2 का मान कितना है? 5/2। तो इसका गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा 2, 3, 6, और 6 में से 5 घटा दीजिए तो बच्चा 1/2। देखिए, सारांतर समान आ गए ना, दोनों सारांतर क्या आ गए? समान आ गए। अगर चाहो तो एक सारांतर और निकाल सकते हो, तो वो भी इतना ही आएगा। लिखेंगे चूंकि सारांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। ठीक है, अब इसमें सारांतर समान आ गया, तो ये जो श्रेणी दी गई है ये किस में है? समांतर श्रेणी में है।
अब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के जो है 3 पद लिखने, 3 पद लिखने के लिए क्या चाहिए, एक तो सारांतर चाहिए डी, वो हमें पता है 1/2, और एक पहला पद चाहिए प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा कितना है, 2 है। ये देखिए ए बराबर क्या है, 2, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 2 और सारांतर बराबर 1/2। अब कितने भी अगर पद चाहिए हम निकाल लेंगे, तो आगे के 3 पद निकालना है ना। तो देखिए 4 पद तो हमें पता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आगे के 3 पद निकालने के लिए 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद, 5वें पद होता है A5 बराबर, इसका सूत्र होता है A प्लस 5वें के लिए 1 इससे कम होता है 4D, A प्लस 4D। ठीक है, तो A का मान 2 पता है, 4 गुणे D का मान रख दो 1/2, तो 2 दूनी 4, तो हमारा A5 आ जाएगा 2 प्लस 2 1 कम 2, 2 2 4, 5वां पद कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसका इसी प्रकार 6वां पद निकाल लो। 6वां पद हो जाएगा A6 बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, A का मान तो पता है 2 और D का भी पता है 5 गुणे D का मान 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, ये हो जाएगा 5 1 कम 5/2। इसको जब सरल करोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में 5 जोड़ेगा हो जाएगा 9, 9/2 आ जाएगा 6वां पद। एक पद और बचा है आगे का, 7वां निकाल लेते हैं। 7वां पद A7 बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक है, तो A का मान रख दीजिए 2 प्लस 6 गुणे D का मान 1/2, 2 3 6, तो 2 और 3 ये जोड़ो, 2 3 हो जाएगा 5, तो 7वां पद कितना हो गया, 5। तो इसके आगे के तीनों पद लिख दो। अतः आगे के 3 पद कौन कौन है, 6ठा पद कितना आया, 5वां, 5वां 4 आया था ना, तो 4 कामा 6ठा कितना आया था, 9/2। ठीक है, और 7वां कितना आया है, 5, 9/2 कामा 5 हैं। आगे के इसके 3 पद आ गए। अगली श्रेणी है तीसरे में -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा डॉट डॉट। तो इसको भी इसे चेक करना है, तो इसका आंसर D बराबर निकाल लीजिए, एक A2 - A1 करके निकालिए। तो A2 का मान कितना है, -3.2, और -A1 का मान माइनस में है तो छोटे ब्रैकेट में लिखिए -1.2, तो ये हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। अब इसमें देखिए एक माइनस का एक प्लस का घटाइए, 3.2 ज़्यादा है 1.2 छोटा है, तो इसको घटाओ, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और पॉइंट के सामने पॉइंट लगाइए दूसरे नंबर पे, और 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, तो ये बचा हमारा -2.0 मतलब -2, और एक स्थानांतर और निकाल लीजिए, D बराबर A3 - A2 करके। A3 का मान कितना है, -5.2, और -A2 का मान है -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो आप देखिए घटाइए, एक माइनस का एक प्लस का इसमें घटाना होगा ना, तो 2 में से 2 गया 0, और 0.5 में से 3 गया 2 और माइनस, तो ये भी -2.0 आया है, 0.0 हटा दीजिए, -2 आएगा, तो सारांतर समान आ गया ना दोनों का, इसका भी -2 आ गया, इसका भी -2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारांतर समान है अतः दी गई श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में है, AP में है। ठीक है, अब AP में है तो इसके आगे के 3 पद लिखो, तो इसमें D बराबर हमको पता ही है -2 है, कितना है, -2। पहला पद A बराबर है -1.2, तो यहाँ प्रथम पद लिख लो, प्रथम पद A बराबर क्या है, -1.2, और सारांतर D बराबर -2। आगे के 3 पद, 5वां पद लिखिए, 5वां पद, 5वां पद का सूत्र A5 बराबर क्या होता है, अभी हमने लिखा था A + 4D। ठीक है,
तो ए का मान -1.2 प्लस 4 गुणे डी का मान है -2, तो -1.2 और प्लस माइनस माइनस गुणा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 को लिख लो 8.0, क्योंकि हमने पॉइंट में जोड़ना है ना। देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही माइनस के है ना, तो वही चिन्ह लगा के जोड़ दीजिए। 2 में 0 जोड़िए तो 2 और पॉइंट 8 में जोड़िए तो 9, तो -9.2 आ जाएगा पांचवा पद। ठीक है, अब इसका छठवां पद निकालते हैं। A6 बराबर हो जाएगा A+5D। ए का मान पता ही है हमें कितना है, -1.2 और प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है -2, तो हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, -10, तो ये -10 और -1.2 जुड़ के हो जाएगा -11.2। ठीक है, तो छठवां पद हो जाएगा -11.2। इसका सातवां पद भी निकाल लेते हैं। सातवां पद का सूत्र होता है A7 बराबर A+6D। ठीक है, ए का मान पता ही है -1.2 और प्लस 6 गुणे डी का मान कितना है -2 है, ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12.0, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 12 1 13 -13.2 सातवां पद। तो आगे के 3 पद आ गए, अतः एपी के आगे के 3 पद, पांचवा कितना था -9, पांचवा था -9.2। ठीक है, तो -9.2 और छठा आया था -11.2, सातवां आया था -13.2 है। ठीक है, अब इसका अगला करते हैं चौथा क्वेश्चन। अब इसका देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए इसमें भी पहले सारांतर निकाल लीजिए। डी बराबर A2 - A1, A2 की जगह -6 माइनस A1 की जगह -10, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, और ये 10 में से 6 का कितना बचा 4, तो एक सारांतर डी बराबर हमारा 4 आ गया। एक दूसरा निकालते हैं A3 - A2 करके, तो A3 कितना है -2, तीसरा पद है -2 और -A2 की जगह रखेंगे -6, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया कितना बचा 4, तो दोनों सारांतर 4 4 समान आ गए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सारांतर समान है अतः यह एपी में है। अब देखिए आगे के 3 पद आप लोग निकाल लोगे, जैसे हमने इसमें निकाले हैं वैसे इसमें सूत्र लगा के आगे के 3 पद निकाल लीजिए। इसका पांचवा है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 3 √2। तो देखिए ये पहला पद है A1 और ये दूसरा पद है A2, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तीसरा है और ये चौथा पद है, इस टाइप से। ठीक है, तो डी सारांतर निकालिए। डी बराबर क्या होता है A2 - A1, तो A2 का मान कितना है 3 प्लस √2, ये पूरा A2 का मान है 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान है केवल 3, तो डी देखिए ये 3 प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो हमारा डी कितना आ जाएगा √2। एक सारांतर और निकाल लीजिए, डी बराबर कर लीजिए A3 - A2, तो A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 और माइनस A2 का मान आप ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि इसमें 2 पद है ना और आगे माइनस भी लगा है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इस माइनस का इन दोनों से गुणा होगा, तो डी बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, अब माइनस का 3 से गुणा तो माइनस का 3, माइनस का √2 से गुणा तो माइनस का √2, 3 3 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 √2 में से ये 1 √2 घटाइए, तो हमारा 1 √2 बचेगा, केवल √2। तो देखिए दोनों का सारांतर समान आ गया ना, तो अतः यह एपी में है, पूरा लिख देंगे क्योंकि चूंकि सारांतर समान इसलिए एपी में है। अब प्रथम पद ए बराबर हमको पता ही है कितना है, प्रथम पद 3 है, तो प्रथम पद ए बराबर 3 और सारांतर डी बराबर √2। अब आगे के 3 पद आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। एक हम निकाल के दिखा देते हैं, पांचवा पद।
पांचवा पद A5 बराबर क्या होगा, A+4D। बहुत ही आसान इसमें निकालना है। A का मान 3 रखिए, प्लस 4 गुणे D का मान √2। गुणा भी नहीं कराना है क्योंकि √2 का 4 से गुणा नहीं हो पाएगा। 3 + 4 √2 को ऐसे ही लिख दीजिए। ये पांचवा आ जाएगा, इसी प्रकार छठा और सातवां आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।